नमस्ते सभी ध्यानी मित्रों को मेरा हृदय से ढेर सारा प्यार और आत्मवंदन। आज हम माँ रुक्मिणी देवी का ध्यान करेंगे और प्रतिभा देवी जी से आज हम यह ध्यान सब करने वाले हैं, चेतना, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे में वही देवी तत्व, देवी को ही देखना है। तो यहाँ पर सुनील देवी, सुनीता देवी, अंबिका देवी, तो सभी को मेरा प्रणाम। तो चलिए हम सब मिलकर ध्यान करेंगे और सबसे पहले हमारे पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं। ऊर्जा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बढ़ रही है। तो यस प्रतिभा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। अभी पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। आदि त्रिशक्ति माँ को नमन करेंगे। हमारे ग्रुप से जुड़े हुए सभी ज्ञानी ध्यानी जो भी YouTube में हैं और Zoom पर, सभी को आत्म नमन है। आज हम सभी माँ लक्ष्मी के अंश से जुड़ने जा रहे हैं। माँ रुक्मिणी उन्हीं देवी तत्व का अंश जिसकी ऊर्जा से आज हम जुड़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम माँ रुक्मिणी के बारे में जानेंगे। आप आइज क्लोज करके बैठेंगे, इसी उसमें हम आपको ध्यान में लेकर चले जाएंगे। तो सभी लोग आइज क्लोज कर लेंगे। एक सुखद आसन पर अपने फिंगर्स को लॉक कर लीजिएगा। जो भी ऊर्जाएं आपको महसूस हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, स्वीकार करिए। माँ लक्ष्मी, माँ रुक्मिणी दोनों की चेतना हमारे ग्रुप की चेतना से जुड़ चुकी है। सभी लोग स्वीकार करिए और संकल्प लीजिए, आप हमारे ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले 1 घंटे के लिए आपको मेरे साथ बहुत ही आराम से और प्रेम से, बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठना है। अगर रूम की लाइट डिम करनी है, आप डिम कर लीजिए। पानी पी लीजिए। माँ रुक्मिणी के साथ जुड़कर हम सभी ध्यान करेंगे, लेकिन माँ रुक्मिणी के साथ साथ हमारे ग्रुप की चेतना के साथ माँ लक्ष्मी भी आ चुके हैं, तो हम उनको भी नमन करेंगे। पहले एक गहरी सांस लेते हुए अपने हृदय में कमल के पुष्प में विराजमान माँ लक्ष्मी को नमन करिए। माँ लक्ष्मी का ही एक अंश जिसने इस अर्थ प्लैनेट पर रुक्मिणी बनकर अपना कार्य किया, नमन करते हैं माँ रुक्मिणी को। सर सीधा रखेंगे, बैक सीधी पर लूज कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं,
कोई खिंचाव नहीं। ये माँ की ऊर्जाएं अनंत प्रेम की ऊर्जाएं हैं। इन ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको पूर्णतः खाली होना होगा। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाला कल उससे भी अच्छा होगा। इसी संकल्प के साथ हम माँ रुक्मिणी के साथ जुड़ जाएंगे। माँ रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी, जिनको आप रुक्मिणी के नाम से जानते हैं। इस अर्थ प्लैनेट पर कुछ अनुभव करने के लिए उन्होंने ये जीवन स्वीकार किया था। एक निपुण शासिका, उनके किसी भी डिसीजन पर, किसी भी निर्णय पर श्री कृष्ण कभी भी कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न करते थे। वो स्वतः ही अपने सारे निर्णय स्वयं लिया करती थी। अपनी प्रजा को एक साथ रखती थी। एक ऐसा हृदय जो सभी के लिए था। एक ऐसी योगिनी जो निरंतर कई वर्षों तक ध्यान रख रहती थी। सभी को एकत्व, एक साथ रखने के लिए कई बार माँ रुक्मिणी ने भी बहुत समस्याओं का सामना किया था। कई बार स्थिति ऐसी आएगी जब आपको लगेगा आप सही हैं, अच्छा कर रहे हैं, परंतु उसका रिजल्ट विपरीत भी आएगा। इसी का एक जीता जागता माँ रुक्मिणी का उदाहरण है।
अपनी प्रजा को खुश देखने के लिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि से एक प्रार्थना की थी। दुर्वासा ऋषि द्वारिका से कुछ दूरी पर रहते थे। रुक्मिणी जी को पूरा विश्वास था, अगर दुर्वासा ऋषि द्वारिका आएंगे तो द्वारिका नगरी में सिर्फ खुशियां ही होंगी, चारों तरफ खुशी का माहौल होगा। इसी पूरे विश्वास के साथ रुक्मिणी जी ऋषि दुर्वासा के पास गई थी। ऋषि दुर्वासा ने स्वीकार किया था कि वो द्वारिका आएंगे, परंतु एक शर्त थी। अगर रथ को कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं चलाएंगे, किसी भी जीव को ये रथ चलाने की अनुमति नहीं है। रुक्मिणी जी ने उसको स्वीकार किया था और उस रथ को, जिसमें दुर्वासा ऋषि बैठे थे, स्वयं रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से खींचा था। अत्यंत साधना के बाद और तपस्या के बाद भी उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, हाथों से खून आने लगा था। एक स्थिति ऐसी आई जब रुक्मिणी जी असहाय हो गई और रथ को खींचने में असमर्थता जताई। श्री कृष्ण ने पूरा सहयोग किया था। उन्होंने अपने सीधे पैर के अंगूठे के दबाव से पृथ्वी से गंगा माँ को प्रकट किया था। रुक्मिणी जी का जल प्रदान किया और स्वयं भी पिया था, परंतु इस समय वो दुर्वासा ऋषि जी को जल के लिए पूछना भूल गए थे और इसी पे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। रुक्मिणी जी को आप अत्यंत प्रेम करते जाओगे, जितना आप गहरा प्रेम करोगे उतना आप श्री कृष्ण से दूर होते जाओगे। तो कई बार स्थिति विपरीत भी आती है, हमें स्वीकार भाव में रहना है, बहुत सरल रहना है, बहुत सहज रहना है, अनुभव प्राप्त करने हैं। और इसी श्राप की वजह से रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण से दूरी सहनी पड़ी थी। पर इसके भी बाद उनका हृदय
वही प्रेम में था। उन्होंने कभी भी अपने प्रेम पर कोई भी आँच नहीं आने दी। वो अपनी प्रजा से और श्री कृष्ण से उसी तरह अनंत प्रेम की ऊर्जाओं के साथ रहे। हम नमन करते हैं उस हृदय को जो हृदय प्रेम से पूर्ण और संपूर्ण जगत में प्रेम ही देता रहा। उस रुक्मिणी को नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, और हम सब अब उसी हृदय को नमन करते हुए उसमें अपने को समाहित करते हुए एक ऐसे ध्यान में जा रहे हैं जो आपको आज अनंत गहराई तक लेकर जाएगा। एक शून्यता का अनुभव, एक अंधकार में प्रकाश का दिया जला देगा। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। अपने हृदय में जलते हुए इस प्रकाश को तीव्र होते हुए देखिए। आपके हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगा रहा है। चारों तरफ सिर्फ अनंत प्रेम का प्रकाश है। प्रत्येक श्वास के साथ ये मधुर ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है, ये प्रत्येक कण से स्पर्श करते हुए एक अनंत प्रेम में वातावरण उत्पन्न कर रही है। दिव्य प्रेम का प्रकाश चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो भी कंपन उत्पन्न हो रहा है उसको पूरा सहज रूप से होने दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई कसाव नहीं शरीर में। आप सभी को एस्ट्रली कमल का क्रॉप सर्कल दे दिया गया है। माँ लक्ष्मी आपको मूलाधार से कनेक्ट करेंगी कमल के पुष्प के साथ।
हमारे चारों तरफ प्रकाश का और आ चुका है। इस औरे का सुरक्षा हनुमान जी करेंगे। जिस तरह से आसमान में आपने कई बार आतिशबाजी देखी है, उसके बाद प्रकाश आता हुआ देखा है, वही प्रकाश अब आपके ऊपर आने वाला है। स्वीकार करने के लिए तैयार होइए। अपनी स्वीकृति दीजिए कि आप इस प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप स्वयं को साक्षी भाव से अपने से 10 फीट ऊपर से देखेंगे। ब्रह्मांड आप अपने सूक्ष्म शरीर में ये प्रकाश स्वयं आज देखेंगे। ये प्रकाश आपके ऑरा में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जो भी हो रहा है स्वीकार करिए। ये प्रकाश के कण संपूर्ण शरीर में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। कंपन तीव्र होगा। हर कण दिव्य प्रकाश के साथ है। हर कण में दिव्य ऊर्जाएं बढ़ना प्रारंभ हो चुकी हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखिएगा। जिस तरह से एक चुंबक का खिंचाव होता है, उसी तरह से आपका प्रत्येक कण इन ऊर्जाओं को अपने में खींचना प्रारंभ कर दिया है। सारे शरीर में खिंचाव होगा। जिस तरह से आप मुट्ठी बंद करके कई बार अंदर की तरफ खींचते हैं, आपको एक प्रेशर लगता है, उसी तरह से पूरे शरीर में आपको दबाव महसूस होगा। इस समय माँ लक्ष्मी, माँ रुक्मिणी हृदय में श्री कृष्ण ब्रह्मरंध्र के ऊपर से ऊर्जाएं प्रवाहित कर रहे हैं।
जिस तरह से गंगा और यमुना के मिलन से सरस्वती की उत्पत्ति होती है, उसी तरह इन ऊर्जाओं से एक प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। स्वीकार भाव में रहेंगे। ट्रांस में नहीं जाना है। सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनिए और प्रकाश को देखिए। स्वयं से स्वयं का मिलन। अगर किसी को वॉमिट फील हो रही है, आप सपोर्ट ले लीजिए वॉल का। अपने अंदर उत्पन्न होने वाली ये दिव्य ध्वनि जो बांसुरी से उत्पन्न हो रही है, सुन सकते हैं। साक्षी भाव से सिर्फ अपनी श्वासों के साथ रहिए। आपकी प्रत्येक श्वास से आपके हृदय में ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं। हृदय चक्र पर उत्पन्न ये कमल का पुष्प अपनी पंखुड़ियों को फैला चुका है। माँ रुक्मिणी का दिव्य प्रकाश इस पुष्प पे विराजमान हो चुका है। एक पिंक क्रिस्टल के बॉल की तरह प्रकाश दिखाई देगा। इस दिव्य अनुभव को आप साक्षी भाव से देखिए।
फोरहेड, दोनों आंखों से दिव्य ऊर्जाएं निकल रही हैं। प्रत्येक कण से निकलने वाली ये दिव्य प्रेममयी ऊर्जाएं ब्रह्मांड में मैत्री, ध्यान और शांति का विकास करेगी। जिस तरह से एक अग्नि के गोले से लाखों अग्नि के गोले तैयार होते हैं, उसी प्रकार एक कण से लाखों कणों तक ये ऊर्जा स्वीकार की जा रही है। अनंत दिव्य प्रेम की ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सुख शांति ला रही है। नवयुग के शुभारंभ में ये ऊर्जाएं ब्रह्मांड में अनंत प्रेम में विकास कर रही हैं। पांचों तत्व ग्रुप की ऊर्जा के पास आ चुके हैं। पांचों तत्व में ये ऊर्जाएं रिसीव की जाएंगी। कुछ सेकंड के लिए जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश स्थिर होंगे। सभी देवताओं को हम नमन करते हैं। सभी देवगण इन ऊर्जाओं को रिसीव कर रहे हैं। पांचों तत्व गतिमान हो गए हैं।
आपको अपने फोरहेड पर एक तेज का आभास होगा। स्वीकार करिए इस तेज को। आज्ञा चक्र से ये प्रकाश हृदय चक्र पर स्थापित होगा। दोनों आंखों में, आईब्रो में, नाक के बीच में आपको सेंसेशन होगा। लिप्स ड्राई होंगे। सभी शरीरों में इस ऊर्जाओं को जाने दीजिए। ये ऊर्जाएं जब रोटेट कर रही हैं तो एक सीप का एक, जिस तरह से आपको सीप दिखाई देता है उसी तरह से ये सभी शरीर को टच करेंगी। आईज नहीं ओपन करिएगा। माँ रुक्मिणी को हृदय से नमन करेंगे। हमारे ग्रुप की चेतना से जुड़े हुए सभी देवगणों को हम नमन करते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि पत्नी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम परिवार, कृष्ण परिवार, हनुमान जी को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।
अपने पैरों की अंगुलियों में कंपन को महसूस करिए। फील करिए अपने पैरों के तलवों को, एंकल को महसूस करिए। लोअर लेग, नीज को महसूस करिए। फील करिए दोनों घुटनों को, थाइस को फील करिए। टेल बोन, बैकबोन में कंपन होगा। बैकबोन से ये पूरा कंपन दोनों कंधों पर और थ्रोट चक्रा में फील होगा। ये कंपन आपको कुछ उस तरह से फील होगा जिस तरह से कोई मोर अपने पंखों को झाड़ता है। उस तरह का कंपन बैकबोन में होगा। फील करिए इस कंपन को। कंधे से ऊपर आपको हैवीनेस होगी अभी। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कान, दोनों आंखें, फोरहेड, हेड, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दीजिए अपर बॉडी। अपने माता पिता को नमन करिए। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी गुरुओं को, सभी इष्ट को नमन करिए। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दिव्य गणों को साष्टांग प्रणाम।
दोनों आंखों पर हाथ रख लेंगे। पूरा समय लेते हुए हम बाहर आएंगे। अगर आंखें खोलने की स्थिति में नहीं है तो अभी मत खोलिएगा। पूरा समय लेकर तभी आंखें ओपन करिएगा। हम नमन करते हैं सूर्यदेव, चंद्रदेव, पांचों तत्वों को। संभाला मास्टर्स, हिमालय के योगी योगिनी इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन करेंगे जो ध्यान में उपस्थित हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। जो लोग भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ वही अपनी आईज ओपन करिएगा। ध्यान से आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। ये पानी आपका आज गंगा के दिव्य कणों से निर्मित है। इसका स्वाद बदल चुका होगा। माँ गंगा को नमन करेंगे। सभी लोग इस दिव्य जल को ग्रहण कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत। आप एक एंड में जैसे जैसे नाम लेते जा रहे थे उस समय ऊर्जा और बढ़ती जा रही थी। थैंक यू सो मच। मास्टर्स सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर जो लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं, शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी, बबली जी बोलिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन बबली। हाँ मैम, बहुत अच्छा ध्यान था मैम आज। थैंक यू। और आप मेरे फेवरेट हो। आपके ध्यान में रुक करती ही हूँ तो बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू और लव। मैम कभी कभी ना ध्यान के बाद ना पूरा पूरा सर दर्द होने लगता है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? होता रहता है पूरा सर, पूरा एक दिन तक रहता है वो। जब सर हैवी होता है तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके ध्यान करिए और 5 मिनट साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद सर हैवी नहीं होगा।
और मैम, जिस दिन से स्टार्ट हुआ था ये ध्यान, एक तो उस दिन से मतलब सुबह को 3-4 बजे से 3-4 बजे समय तक, मतलब 2 दिन मुझे मतलब माता का मतलब कुछ वो संदेश होता है क्या? सपनों में कुछ माता संदेश देने आती है क्या? यस, बिल्कुल मतलब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, संदेश मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन समझ में नहीं मैंने आता है कुछ तो। यस, जब भी हमारा सोल हायर सोल से कनेक्ट करता है तो हाँ बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं जो फिजिकल बॉडी में हम नहीं ले सकते हैं, तो वो हमें अ, स्वप्न के माध्यम से मिलने लगते हैं। तो उसके माध्यम से भी मिलते हैं हमें मैसेज बहुत सारे, और वो मिलेंगे आपको। तो अगर ऐसा हो रहा है तो रिसीव करिए। अगर समझ नहीं आते हैं तो जो भी जिस उसमें है, आप जिस डायमेंशन में शायद ना जान पाए अगर, तो ये देखिए कि क्या चीज दिखाया जा रहा है, तो उन पिक्चर से अपने को रिलेट करेंगे तो पता चल जाएगा उससे। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू बबली, लव यू। क्या आप संदेश समझ पाए हैं या आप कुछ कहना हाँ चाहें? हाँ, जो मतलब समाज संतुष्टि है ना, तो उसी का मैं व्रत पहले करती थी, तो उसी का आया था कि मेरा घर में उद्यापन हो रहा है संतोषी माँ का, और बहुत लोग आए हुए हैं, और जो खीर या फिर कुछ सब्जी वो सब बन रहा है, वही वही सब एक दिन दिखाई दिया। और एक दिन कुछ मतलब पता नहीं चला था कि कुछ हम लोगों का नियम होता है ना, कि षष्ठी माता का होता है ना, बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ कर रही थी मैं, और मतलब कुछ टूट गया, मतलब मेरे से कुछ गलती मैंने कर दी शायद, तो वही दिख रही थी। यही 2 दिन दिखा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा जो भगवान के मंदिर अंदिर में कहीं पे थोड़ा सा जो प्रसाद होता है, खीर और जो है वो वहां पर बांट दीजिए। हाँ हाँ, आज मैं गई थी मैम संतोषी माँ के मंदिर, तो बच्चे लोग को लेकर ही गई थी, तो आई हूँ वहां से। तो अपने हाथ से और बच्चों के हाथों से थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे अम, खाने का जो है किसी को वहां पे बांट दीजिए। अच्छा अच्छा, अपने शुक्रवार के दिन ना? अपने हाथ से बना हुआ, लेकिन हाँ। हाँ हाँ। और किसी के हाथ से कुछ भी नहीं, बाजार का कुछ भी नहीं। जो भी बनाएंगे अपने हाथ से बनाकर बांटेंगे, हाँ, जो भी आपको लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। थैंक यू बबली, थैंक यू। यस रेखा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बंदन मैम, आप राजेश्वरी मैम, आपको आप बंदन सभी मास्टर मैम। आप इतना अच्छा ध्यान था, आप जैसा जैसा बोल रही थी वैसा वैसा पूरा फील हो रहा था, कानों में जैसे झाड़ू लग रही है इसमें, मोर के पंख की तरह थ्रोट चक्रा पे भी पूरा ऐसा फील हो रहा था, जैसे जैसे आप बोलती गई सेम वैसे ही ऊपर तक सस्तार तक वैसे ही चल रहा था। इतना अच्छा ध्यान लगा। और बीच में मैं जब ये परसों भी मैं ध्यान कर रही थी, राजेश्वरी मैम ने करवाया था, तो मेरे कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता था कि उसमें मुझे दर्द फील होता था। उस दिन भी मेरी हीलिंग हुई है, कान मेरा उस दिन से काफी मतलब रिलैक्स है, अच्छा है अभी। कोई दिक्कत नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गया। अभी भी मैं मतलब ध्यान मेरी वो नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा मतलब वो लग रहा है, अभी भी फील ऐसा हो रहा है कि बैठ जाओ, बस ध्यान में बैठ जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रतिभा मैम, लव थैंक यू। लव अभी जो भी कान में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे ना, हाँ ऊर्जाएं जी आ मैम। रही है। और जी, किस कान में दर्द है, राइट में हो रहा है? राइट में मैम, राइट में। राइट में है ना? थोड़ा सा हाँ जी, आज जो है, असल में। यस, हाँ जी। लेफ्ट साइड को सर रख के सोएंगे। राइट को सर मत रखिएगा। हाँ राइट जी। ईयर ओपन रखेंगे और लेफ्ट की करवट की तरफ सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा सुबह तक। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, लव।
इतना सुंदर फील कराने के लिए मैम बहुत थैंक यू आपका। राजेश्वरी मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। लव यू रेखा जी, लव यू। थैंक यू रेखा जी। जी, और कोई मास्टर? मोनिसा। हाँ जी मैम, एक सेकेंड मैम, मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। आत्मंदन मैम। आत्मंदन मोनिसा। मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा क्योंकि वो डिनर के चक्कर में हो हम्म, गया था। एक्चुअली मैम शाम से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैम ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड आई से कोई चीज पीछे की तरफ, कीला टाइप का मोटा सा कुछ नीचे पीछे की तरफ जा रहा था मैम। अभी मैम मेडिटेशन करा तो काफी रिलीफ फील हो रहा है। आंखें मैम अभी भी नहीं बिल्कुल खोलने का मन कर रहा है मेरा। बहुत हम्म, हाई एनर्जी में हूँ मैम। मैं दूसरे रूम में एक्चुअली पानी ही लेने गई थी, क्योंकि एकदम से मैम मैंने जैसे ही देखा तो मैं बस जैसे ही थी वैसे ही रूम में बैठ गई, पानी वानी कुछ अपने पास नहीं रख पाई। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर ठीक होगा तुम्हारा भी। ओके। जी मैम, थैंक यू मैम, लव लव यू मैम। यू, लव यू, लव यू। थैंक यू सो मच। जी यस। चंपा जी। यस जी जी। बोलिए चंपा जी, आप अनम्यूट हैं। या धन्यवाद आत्मवंदन आपका। वेरी नाइस मेडिटेशन, वेरी रिलैक्सिंग। I was so tired, and it's made me so relaxed and energized now. So I'm going to get up now and do some work. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू मैम, लव यू। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू सो मच। जी, और कोई मास्टर? मुझे भी मैम जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे, तो हम्म, आपने मतलब आपके बोलने से पहले ही मेरे वो शब्द आ गया, क्रॉप सर्कल। और कुछ सेकंड में आपने बोल दिया क्रॉप हम्म, सर्कल करके। तो यस, हम क्रॉप सर्कल के ऊपर हम सब बैठ के हमारा ध्यान हो रहा था। तो यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू रामेश्वरी, लव जी, और कोई मास्टर आप बोलना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। यू। जितना आप पूछेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना नॉलेज मिल जाएगी। और ये मान के चलिए कि जब स्क्रीन के सामने आते हैं तो ये भी एक पोर्टल है। ये भी एक पोर्टल है, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी और बहुत आपको खुद भी चेंज होने लगेगा। तो जितना स्क्रीन के सामने आएंगे, जितना आप बोलेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ऊर्जाएं एकदम रहती हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो आपका थ्रोट चक्र हील करने लगता है उसमें। और ये एकदम ये सोच के रखिए, ये स्क्रीन एक साधारण स्क्रीन नहीं है इस टाइम पे आपकी, ये एक पोर्टल है। तो जितना आप बोलेंगे या क्वेश्चन करेंगे, जितना भी नॉलेज बढ़ेगी आपका, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ध्यान के बाद वैसे भी हम लोगों का भी बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। यस। जब मैम मैंने ज्वाइन, मतलब जब अभी मैम ज्वाइन करा था तो आप बोली थी 10 फीट लंबा इमेजिन करिए। तो मैम वो आपने मैम क्या बोला था, 10 फीट लंबा? ओके। हमने ये बोला था कि, फिर से बोलो एक बार। आपने कहा था 10 फीट लंबा है। नहीं, हमने ये नहीं बोला था, हमने कहा था 10 फीट की शायद डिस्टेंस पे, ऐसा कुछ बोला ओके। था। ओके मैम। क्योंकि जो श्री कृष्ण जी की ऊर्जाएं थी वो 10 फीट के ऊपर से हमें जो है वो करने लगी थी। तो अच्छा। उसके लिए बोला था। या हमने बोला था साक्षी भाव से देखो, वहां पर जाकर वो चीज कुछ रही होगी। ओके मैम। 10 क्योंकि फीट मैम, लंबाई से देखो ऐसा। ओके हाँ। 10 ओके फीट ओके लंबाई से मैम। देखो। मैम एक्चुअली जो उस दिन मेरे को काली माँ का विजन हुआ था, तो उसमें मैम मैंने ये देखा था कि काली माँ बहुत लंबी है, बहुत
मतलब हाइट उनकी बहुत ज्यादा थी मैम, और जो लड़ाई हो रही थी तो उसमें जो लोग थे वो मैम एक एक उंगली के बराबर मुझे दिखे थे। तो मैम जब मैंने 10 फीट सुना तो मैम मैम मेरे को तुरंत वो मेरे विजन से रिलेट हुआ था। तभी कि मैम मैंने आपको बताना चाह रही थी। यही मैम दिखाए थे, बहुत गुस्से में थी और बहुत लंबी। और अभी हम भी दोबारा इसको सुनेंगे, क्योंकि जब उस टाइम बोलते हैं तो कई बार हमारे भी उसमें नहीं होता जी कि हम जी क्या बोल रहे हैं। जो मैसेज आते रहते हैं हम वो आप लोगों को देने लगते मैसेज। तो जी अभी मैम। हम भी एक बार सुनेंगे कि क्या हमने बोला है। तब जी मैम। तब हम और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हाँ जी उस मैम। टाइम सिर्फ आते हैं मैसेज, जो मिलने लगते हैं हम वो आपको देने लगते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मोनिशा जी, थैंक यू प्रतिभा मैम, बहुत ही थैंक सुंदर यू लग रहा है। रामेश्वरी मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स, आप सभी बाकी के भी जो अभी भी ध्यान में हैं, तो आप कल भी शेयर कर सकते हैं। और अपनी अ, ध्यान के लिए अभी जैसे जैसे आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, तो वैसे आपको ध्यान के लिए भी लोगों को जोड़ना है। जैसे प्रतिभा भी सॉरी मैम, बबली जी का जो ड्रीम था, अ, तो वो एक है कि अभी आप भी और लोगों को जोड़िए, ध्यान में ले आइए करके, क्योंकि आपको अभी ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर भी डाउनलोड हो रहा है, तो जो आपको मिल रहा है वो आपको बांटना है, तो वो प्रसाद बांटना है। यस, जो मिलना है वो बांटना है, क्योंकि ये प्रकृति का हमारा नियम है, यही नेचर का है कि जो जो आपको मिला है वो आपको देना ही देना है। तो अगर हमने, इसीलिए पत्री सर बोलते थे ना कि ए आ गया तो ए सिखाने लगो, बी आ गया तो बी सिखाने लगो। उनका भी यही मीनिंग था कि जो मिल रहा है वो देने लगो, जो मिल रहा है वो दो। ये नहीं करना कि स्टोर करते जा रहे हैं कि फिर हम देंगे, ऐसा मत करना। जो आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना ज्ञान देने लगो। जब आप उतना दे दोगे फिर आपको और मिलेगा। जैसे कि आपने सोच लिया कि घर में हमने सब कुछ रख लिया रख लिया रख लिया, तो वो तो एक दिन फंगस लग के बेकार भी होने लगेगा। तो करना क्या है, थोड़ा दो, थोड़ा है, जितना आता जा रहा है देते जाओ, कुछ भी नहीं रखना अपने पास। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। यूट्यूब के साधक से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जूम में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके आप 9 बजे शार्प जुड़िएगा। तो जो, क्योंकि हमारे साथ मास्टर्स पहले ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 9 बजे लॉगिन है तो 9 बजे ही जुड़ना है। ऑलरेडी मास्टर्स हमारे साथ पहले ही उपस्थित, हमसे पहले वो रेडी रहते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स। तो क्योंकि वो इतने बेहद खुश होते हैं कि यहाँ पे ध्यान हो रहा है, ऊर्जा, क्योंकि यही ऊर्जा पूरे विश्व में प्रसरित हो रही है और विश्व यस, कल्याण के लिए हम सब तैयार होते जा रहे हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए आप सभी जुड़िएगा समय से, और उस ऊर्जा के साथ जुड़कर आप ध्यान में बैठ जाए। वेट ना करिए कि आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, वो आप महसूस करना शुरू कर दीजिए, तो आप आपके इनर सेल्फ से धीरे धीरे और मजबूतली कनेक्ट होते जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, लव यू, लव यू। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे, आदित्य शक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। यूनिवर्स के प्रत्येक कण को साष्टांग प्रणाम करेंगे। प्रेम, प्रकाश, ज्ञान, ध्यान, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, स्वस्थता, संपन्नता, समृद्धि, सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जाओं को हम स्वीकार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में इन ऊर्जाओं का विस्तार करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू।